वेल देयर तो हमने 17 तक क्वेश्चंस ट्राई कर लिए थे अपनी सीरीज में और आगे बढ़ाते हैं। तो ये 18th प्रॉब्लम है, अभी 19th में दिखा देता हूँ। 18, 19, 20, 20 वही चार क्वेश्चंस हैं। तो शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। इन्होंने कहा है देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स such that the area enclosed by the mod y equal to f of x between x equal to 1 and x equal to a is given by this expression. Then we have to calculate the area of the figure formed by kx equals to fx by gx plus 5. अच्छा, तो बेसिकली ये जो है वो 1 से बड़ा है। ओके ठीक है। मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स से जो एरिया बाउंड हो रहा है, अच्छा, वो तुम्हारा ये है। अच्छा अच्छा, तो लेट्स से एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है कि एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वो मॉड के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और मॉड तो मॉड वाई इक्वल टू पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं। द फंक्शन एफ एक्स सच दैट द एरिया इनक्लूडेड बाय मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स पॉजिटिव है पहली बात है। तो तुम खुद सोचो, अगर हमारे पास ये होता है बेसिकली, लेट्स से वाई इक्वल टू एक्स है, और अगर मैं ये कर दूं मॉड वाई इक्वल टू एक्स कर दूं, ठीक है, तो पहले तो इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। एक्स तो पॉजिटिव रहने वाला है और एक्स जब पॉजिटिव है तो मॉड वाई कैसे बाहर आएगा। मतलब मॉड वाई जो है वो वैल्यू पॉजिटिव देता है बोलो, ठीक है। तो इसका इसका ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली, क्या तो अगर मैंने केस वन ले लिया वाई पॉजिटिव, सिंपली वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और वाई अगर नेगेटिव होगा तो माइनस वाई आएगा, राइट। तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी होती है, ये यहाँ पे एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता तो दैट इम्प्लाइज एक्स शुड बी पॉजिटिव, एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो ये आता है तुम्हारा वाई इक्वल टू माइनस एक्स, और कब आता है, एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है। तो बेसिकली ये जो है, ये जो लाइन है, ये ऐसे हो जाएगी, वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन, और जब एक्स पॉजिटिव है तो ये। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम जो कर्वेचर है एक्स एक्सिस के लेफ्ट वाला, वो तो तुम ले ही नहीं रहे, उसका तुम क्या करो, मिरर इमेज ले ले रहे हो बेसिकली उस कर्वेचर का। तो एफ एक्स पॉजिटिव है तो फिर ग्राफ लेट से एक्स इक्वल टू 1 से इसके बीच में ऐसा है। तो और मैंने क्या किया, मैंने इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लिया इसके इस साइड पे, ये किया ना बेसिकली, ये समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन मैंने इस साइड ले लिया, तो बेसिकली ऐसा होने वाला है ओवरऑल। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एफ एक्स पॉजिटिव ऊपर ग्राफ है, ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू 1 है। लेट मी क्लियर एक्स। मैं क्या बोल रहा था, मेरे शिट मैन, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा जो ये जो बेसिकली जो ग्राफ है यार, एक ऐसा है, ये तुम्हारा है मॉड बाई इक्वल टू, तुम्हारा जो एफ एक्स है वो पॉजिटिव है, उसका ग्राफ एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू ए में ऐसा है। कोई दिक्कत, बढ़िया। और तुमने क्या किया, मॉड बाई लगा दिया, तो ये जो ग्राफ होगा ये ऐसा भी आ जाएगा। अब ये तुम्हारा बेसिकली ये किसका ग्राफ है, ये ऑफ कोर्स ये हाइट सेम रहने वाली है। तो ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो तुम्हारी लाइन है, ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये उसी टाइम पे क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बट कितना एरिया बाउंड हो रहा है, तुम ये देखो यहाँ से स्टेप ले लो, यू कैन टेक अ स्टेप, यू कैन टेक अ स्टेप। तो ये इसका एरिया कितना होगा, तुम देखो, यू कैन इंटीग्रेट 2 टाइम्स 0 टू 1, सॉरी 1 टू a, बेटा 2 टाइम्स 1 टू a, because f of x minus f of minus f of x, so 2 times 1 to a f x dx, ये तुम्हारा एरिया रहने वाला है। और ये तुम्हारा किसके इक्वल है, इज गिवन बाय, ध्यान से देखो, जी ए, राइट, ए की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस 16 ए प्लस 9, ठीक है, ए की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर। अब तुम्हें निकालना है, ठीक है, ए एनक्लोज बाय द के एक्स इक्वल्स एफ एक्स बाय जी एक्स प्लस 5, एफ एक्स बाय जी एक्स प्लस 5, एफ एक्स बाय जी एक्स प्लस 5 का एरिया निकालना है हमें, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3 के बीच, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3 के बीच में। तो हमें पता है कि ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, ये तुम्हारा पर्टिकुलरली जी ऑफ ए है। तुम्हें एफ एक्स चाहिए, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। तो 2 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 ए क्यूब प्लस 12 ए माइनस 16। तो यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 ए क्यूब 6 ए स्क्वायर का स्क्वायर 2 है, तो 12 ए माइनस 16, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ए क्यूब
प्लस 6a-8, राइट। 2a³ प्लस 6a-8 यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2a³ प्लस 6a-8, 2a³ प्लस 6a-8। और जी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? जी ऑफ एक्स इज, ध्यान से देखा एक बार, और प्लस 5 भी है, ओके। a⁴ प्लस 6a² माइनस 16a प्लस 14, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली। ये तुम्हारा एफ एक्स है, ये एफ ऑफ ए है, ये जी ऑफ ए प्लस 5 है, तो DA 223, दैट इज आर आंसर। आई होप आई एम क्लियर। तुम्हें दिख रहा होगा, अगर तुम इसको टी लोगे तो डिवाइडर, लेट अस सब्स्टिट्यूट a⁴ प्लस 6a²। काफी कूल सा क्वेश्चन था नहीं? -60, जस्ट लाइक यू गाइस ऑफ कोर्स। डिफरेंशिएट सा कर दिया, 4a³ प्लस 12a-16 इंटू DA इज इक्वल टू DT, that value will be dt by 2 और that will be t। तो ये ln t हो जाएगा, और लिमिट हम इसके करस्पॉन्डिंग t1 मान लिया, इसके करस्पॉन्डिंग t2 मान लिया, तो आंसर क्या आएगा? 1/2 ln of t1 over t2, और t1 will be equal to this expression evaluated at 3। एक सेकंड, t2/t1 यहाँ पे होगा, 2/t1, तो इसको निकाल दिया 3 पे, तो क्या होगा? कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैं छोड़ता नहीं कोई भी आंसर बीच में, भले गलती कर देता हूँ। 3 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 3² माइनस 16 इंटू 3 प्लस 14, और ये हो जाएगा हमने उस पे निकाला, 2 पे निकाला, तो 2 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 2² माइनस 32 प्लस 14, तो 16 प्लस 6 इंटू 4 24, 16 और 24 कितना होता है? 40, 14 माइनस 32 प्लस 14, 8 22, इट विल बी इक्वल टू 1/2 ln दिस होल 22, और ये अगर निकाला तो ये 81 प्लस 6 इंटू 9 54 माइनस 48 प्लस 14, so that will be equal to 54 minus 48, 14 minus 8, that will be 6, okay। एंड ठीक है, 6 ही बचेगा। 14 6 20, 20 प्लस 81 101, तो 1/2 ln 101/2 22, यानी सकते ऑप्शन 1/2 ln 101/22 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट्स सी बी द कर्व f of xy equal to 0 passing through 1, 1 such that it is orthogonal to the family of circle x square plus y square minus ax equal to 0, where a is a parameter and shortest distance between the c and this curvature। सबसे पहले तो वो कर्वेचर निकाल लिया हमने सी, जो कि इसको ऑर्थोगोनल है। इसको इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इतना तो मैंने भी सीख लिया कॉपी पेस्ट, क्योंकि इतनी कोडिंग तो मुझे भी आती है कि मैं सी पर भी कर लेता हूँ, नहीं बट इसको ध्यान से देखा एक बार, तो पहले तो इक्वेशन लिख ध्यान से। x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, इसको ऑर्थोगोनल है, इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, इसका डी ऑफ डी कैलकुलेट कर लिया, तो 2x प्लस 2y dy/dx माइनस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकाल ली? x² प्लस वाई स्क्वायर ओवर x इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से कर लिया 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू ए की वैल्यू है x² प्लस वाई स्क्वायर ओवर x, ठीक है। यहाँ से होगा 2y dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर ओवर x माइनस 2x, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² ओवर x, ये हो जाएगा y² माइनस x² बाई 2x²। तो ये जो कर्वेचर दे रखा है पहला वाला, इसका डेरिवेटिव ये है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। जो दूसरा वाला होगा, इसको लेट से उसका मान लिया m है, m इंटू डेट वैल्यू y² माइनस x² बाई 2x² इज इक्वल टू माइनस, तो m विल बी इक्वल टू माइनस 2x² ओवर y² माइनस x², ये वैल्यू होगी m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस। तो जो m है वो दूसरे कर्वेचर के लिए है तुम्हारा dy/dx इज इक्वल, उस कर्वेचर का लोकस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कर्वेचर का, उस कर्वेचर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये रही,
इसको चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने डाल दिया y को डाल दिया vx, डिफरेंशिएट से मार दिया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x vx ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो 2v बाय 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर। तो 2v माइनस v और v प्लस v क्यूब, that will be v plus v cube over 1 minus v square x dv by dx is equal to 1 minus v square over v plus v cube into dv is equal to dx over x. Let us integrate this one. So multiply कर दिया तो हो जाएगा v square minus 1 over v plus v cube into dv plus integration dx over x is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, v square minus 1 v square plus 1 minus 2 over v into 1 plus v square plus dx over x equal to 0. That will be equal to इसको अलग अलग कर लिया, यहाँ पे dv भी है तो dv ओवर v माइनस 2 v से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया v स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस dx ओवर x इक्वल टू 0। ठीक है, इस स्टेप पे क्या करा, ln v माइनस इसको ले लिया q, तो ये जाएगा dq ओवर q इंटू क्यू प्लस ln x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा dq और ये हो जाएगा 1 ओवर q माइनस 1 ओवर q प्लस 1 इंटू डी क्यू, ये हो जाएगा ln vx प्लस ln vx प्लस ln क्यू ओवर क्यू प्लस इज इक्वल टू 0। बढ़िया, ठीक है, कूल। तो ये हो जाएगा ln, यहाँ पे ln c होगा ऑफ कोर्स, कांस्टेंट सी हम इंटीग्रेट भूल सा जा रहे हैं, तो हर जगह वो लगा दिया, तो हो जाएगा ln vx क्यू ओवर क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू ln c। यहाँ से व्हाट वी आर गेटिंग, क्यू है क्या वैसे पहली बात तो, क्यू है वी स्क्वायर, अच्छा अच्छा वी स्क्वायर, अच्छा ओके, एक सेकेंड पहले माइनस था, गड़बड़ सी कर दी गाइस मैंने थोड़ी सी, 1 बाई क्यू माइनस, ओके एल वी एक्स, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, लेट मी रिकरेक्ट व्हाटएवर। यहाँ पे इस स्टेप पे क्या कर सकते हो, ये अंडू का बटन चेंज हो गया शर्ट, मैं यूज नहीं कर रहा कीपैड। हम्म, ये हो जाएगा एल एन बी और ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, एल एन इसको ये हो जाएगा डी क्यू ओवर क्यू क्यू प्लस वन, डी क्यू ओवर क्यू क्यू प्लस वन प्लस एल एन एक्स इक्वल टू जीरो, तो एल एन सी मान लिया उसको, तो वो देख लेंगे बाद में। तो ये हो जाएगा एल एन वी एक्स, एल एन वाई हो जाएगा पहली बात तो, एल एन वाई माइनस डी क्यू ओवर क्यू माइनस डी क्यू ओवर क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कर सकते हैं इसकी एक चीज की, इसको तो देखिए, एल एन वाई माइनस एल एन क्यू ओवर क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एल एन सी मान लिया।
यहाँ पे सकते हैं ln y इंटू क्यू प्लस वन ओवर क्यू इज इक्वल टू ln c। तो यहाँ से व्हाट वी कैन राइट इज ln y इंटू क्यू प्लस वन इज इक्वल टू सी क्यू। क्यू क्या है? वी स्क्वायर, वी क्या है? वाई ओवर एक्स। तो ये पुट कर दिया है यहाँ पे, वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या करा, एक्स को कैंसिल करा, पहले बार एक वाई वाई कैंसिल करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वाई। यहाँ से और ये पास करा है तुम्हारा कैसे, वन कॉमा वन से, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू वाई, सी टू आ गया ना, सी टू आ गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल, ठीक है। So the shortest distance between the curve C and the parabola x square equals to 2y plus 1। ठीक है, तो एक है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू वाई, दूसरा है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू वाई प्लस वन। दोनों के बीच में तुमको मिनिमम डिस्टेंस कंप्यूट करना है, ठीक है। तो अगर कंप्यूट करना है तो कंप्यूट कर लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन, तो ये जो सर्कल है, तो व्हाट यू शुड डू इज, इसका जो नॉर्मल है मिनिमम डिस्टेंस लाई करते हैं, कॉलम कॉमन नॉर्मल, राइट, हम लाई करते हैं कॉमन नॉर्मल। तो ये जो तुम्हारा इसका जो सेंटर होगा तुम्हारा होगा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन, मतलब जीरो कॉमा वन पे इसका सेंटर होगा, तो एक्स जीरो है वाई वन है। ये रहा तुम्हारा सर्कल। और ये जो पैराबोला हो कहीं पर भी हो, लेट्स से, ठीक है, मैंने यहीं पर मान लिया कोई कर्वेचर, तो ये जो डिस्टेंस होगी और लेट्स से मान लिया इसको ओ कॉल कर लिया, इसको पी कॉल कर लिया, इसको क्यू कॉल कर लिया, तो वो होगा पी क्यू माइनस आर जो होगी तो तुम्हारी होगी, राइट। तुमको बस ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट जीरो कॉमा, इसको तुमने मान लिया सॉरी, तो तुमने यहाँ पे मान लिया एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेसिकली एक्स को एक्स कॉल कर लिया तो वाई हो जाएगा, और टी एक्स को टी कॉल कर लिया तो टी स्क्वायर माइनस वन ओवर टू। इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल नॉर्मल लिखा था, उसमें नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशिएट कर दिया तो टू एक्स इक्वल टू एक्स एक्स ओवर टू एक्स, टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा, और एक्स क्या है, टी है, ठीक है। इक्वेशन दो इक्वेशन होगी वाई माइनस टी स्क्वायर माइनस वन ओवर टू ओवर एक्स माइनस टी इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस वन ओवर टू। एक्स को जीरो डाल दिया, वाई को वन डाल दिया, एक्स को जीरो डाला और वाई को वन डाला, ठीक है, वाई को वन डाला तो वन माइनस टी स्क्वायर माइनस वन ओवर टू, ये हो जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टी, टी से टी कैंसिल, तो वन माइनस टी स्क्वायर माइनस वन ओवर टू इज इक्वल टू वन, ये इससे कैंसिल हो गया, टी इज इक्वल टू आ गया वन और माइनस, ठीक है। टी को डाल दिया वन, तो ये जो फैक्टर, तो अगर टी वन माइनस वन आ रहा है तो ये तो हमेशा जीरो होगा, पहले बात ये वाला फैक्टर, तो ये जो पॉइंट आ रहा है या तो ये वन जीरो होगा या तो ये पॉइंट माइनस वन जीरो होगा। अब देख लो किसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, और तुम देख सकते हो दोनों पॉइंट की इक्वी डिस्टेंस से हैं, मतलब डिस्टेंस, अगर तुम गैप निकालोगे जीरो कॉमा वन का, तुम्हें निकालना है माइनस वन कॉमा जीरो या वन कॉमा जीरो से, दोनों से गैप कितना आएगा, रूट टू ही आएगा, ये वाली गैप होगी तुम्हारे पास रूट टू, और ये गैप है वन, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, रूट टू माइनस मिनिमम डिस्टेंस। इससे भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो डेट आंसर विल बी रूट टू माइनस टू, ठीक है। और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास करने के लिए, अभी ट्राई करते हैं आज, कर ही लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाला कर लिया, मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट मिस्टेक वाला, इनवर्स वाला तो बहुत लोगों ने करा होगा पर मैं फिर भी कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन। और क्या बोल रहे हैं ये, in a question it is given that the product of the function f and g, the student by mistake thought that fg का derivative 2f plus g dash होता है, for this question and he got the correct answer, okay, करेक्ट आंसर मिल गया भाई। एफ एक्स दे रखा है, जी1 दे रखा है, हमें जी एक्स की फंक्शन कैलकुलेट करना होगा, तो फिर बाकी चीज़ तो बात कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नोट कर लिया कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो, भाई ने गलती क्या करी है, एफ जी का डैश इक्वल टू एफ डैश इंटू जी एस, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है, एफ जी का जो डैश है वो किसके इक्वल है, एफ डैश इंटू जी डैश, और एफ एक्स तुम्हारे पास इक्वल है रूट एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक है। लेट्स कंप्यूट जी नाउ,
लेट अस कंप्लीट। तो ये हो जाएगा एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश इज इक्वल टू एफ डैश जी डैश। ठीक है, तो एफ को पुट कर दिया यहाँ पे। एक एफ को पुट कर दिया तो ये हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, एफ को कर दिया रूट एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ को डिफरेंशिएट कर दिया। कर दिया, ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और एक्स रूट एक्स माइनस थ्री एज इट इज इंटू वन बाई टू रूट एक्स माइनस। ठीक है, माइनस रूट एक्स माइनस वन एज इट इज वन बाई टू रूट एक्स माइनस थ्री दैट। तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, एक सेकेंड, टू तो ठीक ही है और एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे एक और आ जाएगा एक्स माइनस थ्री। तो एक्स एक्स कैंसिल और ये जो एफ डैश की जो वैल्यू है हो जाएगी माइनस टू ओवर टू रूट टू इंटू रूट एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू ये रही। एफ डैश की वैल्यू ये है इनफैक्ट, तो इसको बता ही दिया। और इंटू जी डैश कितना हो जाएगा माइनस टू ओवर रूट एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री बाई टू। हर जगह से पहले कैंसिल कर दिया क्या रूट एक्स माइनस थ्री। हाँ, तो यहाँ बचेगा जी डैश रूट एक्स माइनस वन, ये टू टू हमने कैंसिल कर दिया। जी डैश रूट एक्स माइनस वन प्लस जी बाय एक्स माइनस, एक सेकेंड, रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस जी डैश ओवर रूट एक्स माइनस वन और इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा जी डैश इंटू रूट एक्स माइनस वन प्लस वन बाय रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस जी बाय रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। यहाँ पे एलसीएम से ले लिया तो ठीक है। एक सेकेंड, ओके फाइन। तो जी डैश इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस जी ओवर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू माइनस ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, इसको इंटीग्रेट कर दिया डी एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा जी डैश बाय जी मतलब एल एन जी इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस टू। आई गेस फॉर कंफर्टेबल एक्स माइनस टू का स्क्वायर है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर है तो बढ़िया। प्लस सी मान लिया तो जी इज इक्वल टू ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस टू इंटू ई की पावर सी टेक्टोरियल लैम्डा। तो जी एक्स कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस टू। बढ़िया। अब इन्होंने क्या बोला है, जी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स आया है लैम्डा इंटू ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस टू। जी वन इक्वल टू ई, अच्छा। तो ई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस वन, माइनस वन प्रोबेबिलिटी। लैम्डा खुद ही के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ हमारा द्वारा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वन, तो लैम्डा इक्वल टू ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है,
e square into e की पावर 1 over x minus 2. That implies gx is equal to e की पावर 2 plus 1 over x minus 2. तो वो तो ठीक है, तो एक पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है पहली बात तो पे, जैसे कि लिख भी रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी gx इक्वल टू 1. अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो वो e स्क्वायर आएगा. gx इज डिसकंटिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स, ये तो गलत है. लिमिट x वेयर अल्फा इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अल्फा इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ gx. हम्म. यहाँ पे एक चीज का हमने ध्यान रखा है कि हमने 3 पॉइंट आ जाएंगे. टू तो हट हमने कैंसिल करा है राइट से इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो 1 नहीं हो सकता पहली बात तो. यहाँ पे एफ के डोमेन में है राइट, तो थ्री थ्री भी डोमेन में नहीं है पहली बात तो. नहीं, अल्फा इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जीएक्स. एक मिनट पूछो. यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वही सोचो. ध्यान से देखो एक बार. यहाँ पे जो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन. हम्म. यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, तो मैंने जीडीएस वाले फैक्टर को किधर लाया था, इधर लाया था राइट. तो ये जो जीडीएस वाला फैक्टर है, ये डेट साइड इधर आया था. ठीक है. तुम ध्यान से देखो देखो तो ये जो है, ये दैट इज फाइन, दैट इज फाइन. बट ये जो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव था, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव था, तो मैंने इस स्टेप पे इसको पॉजिटिव कर दिया, ये गलत कर दिया. तो इधर इधर जब आएगा तो नेगेटिव था, तो ये जो है ये पॉजिटिव होगा. ठीक है. आई यू गेस कंफर्टेबल. यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. चल. तो ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ पे देखें. और ये ठीक है. यहाँ इसके वजह से मैंने साइन चेंज करा, वो नहीं करा. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर भी प्लस हो गया, फिर उधर गया तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ये. तो यहाँ पे छोटी सी करेक्शन की नीड है. यहाँ पर आएगा -1 over x minus 2, तो यहाँ पर थोड़ा सा और ग्लिच है. कहाँ गया. बढ़िया. तो ये हो जाएगा. एक मिनट. यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा -4x-2, तो जी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर c इंटू e की पावर -1/x-2. बढ़िया. मतलब जी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई e की पावर -1/x-2. तो जी वन इक्वल टू ई है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ वन इज इक्वल टू ई. तो यहाँ पे डाल दिया ई इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 1. लैम्डा आ जाएगा, ई वन आ जाएगा. जी एक्स होगा ई की पावर -1/x-2. तो एवरीथिंग इज कूल थ्रो आउट. बट यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं. मतलब ये आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा पहला ऑप्शन तो सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो थोड़ा सा हमने गलती से कर दी थी, तो ये पावर -1/x-2 ये फंक्शन है. तो बस दो डिसकंटिन्यूअस है पहले, तो पहला सही है. अगर तुम इन्फिनिटी पे लिमिट लोगे तो कितना हो जाएगा ये, e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये जो फैक्टर है ये फैक्टर हो जाएगा 0. e की पावर 0 होता है. दैट इज करेक्ट. जी एक्स डिसकंटिन्यूअस, ये गलत है. एक्स क्यू -8, तो अल्फा इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो 1 है. 1 - 8/1 - 2. दैट विल बी 7. उसका साथ 7 नहीं है, तो ये भी गलत है. ठीक है. मजा आया होगा. थैंक यू. नेक्स्ट में देखते हैं.